गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। मेरा नाम मंजू सिंह है। मैं आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 5 पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक कहानी है जिसका नाम है श्रेष्ठ कौन। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस कहानी में सर्वगुण संपन्न और श्रेष्ठ काशी नरेश तथा कौशल नरेश के माध्यम से यह बताया गया है कि श्रेष्ठ वही है जो बुराइयों को अच्छाइयों से जीतता है, जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है और अपनी विनयशीलता से उसकी दुष्टता को जीत लेता है। आओ बच्चों, अब कहानी पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखते थे। राजा और उनके मंत्रीगण किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। इससे राज्य की प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती थी। सभी राजा का गुण गा गा कर राजा की जय जयकार करते थे। बताओ बच्चों, राजा काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान कैसे रखते थे? काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखते थे और उनके मंत्रीगण किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते थे। एक दिन राजा ने सोचा, राज्य तो इस समय खूब अच्छी तरह चल रहा है, प्रजा सुखी है और सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं, पर हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या दोष हैं। अब बताओ बच्चों, राजा ने क्या सोचा? राजा ने सोचा, राज्य तो इस समय खूब अच्छी तरह चल रहा है, पर प्रजा भी सुखी है और सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं, पर हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या दोष है और हमें उन दोषों को जान करके दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने पहले राजमहल के कर्मचारियों को बुलाकर पूछा, यदि हम में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। राजा ने क्या किया? राजा ने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा कि मुझ में या हम में कोई दोष हो तो तुम साफ साफ बता दो। कर्मचारी राजा के दोष की बात न कहकर उनके गुणों की बात कहने लगे। राजा ने सोचा कि शायद ये भय के कारण हमारे दोष नहीं बता रहे हैं, क्यों न और लोगों से इस बारे में पूछा जाए। फिर राजा अपने राजमहल के, नगर के, यहाँ तक कि राज्य के लोगों से एक एक करके अपना दोष पूछने लगे, किंतु किसी ने उनके दोष की बात न कही। बताओ बच्चों, राजा के कर्मचारियों ने क्या जवाब दिया? राजा के कर्मचारियों ने उनके दोषों की बात न कह करके उनके गुणों की ही बात कही। तो राजा ने क्या सोचा? राजा ने सोचा ये भय के कारण नहीं बता रहे हैं, क्यों न मैं अपने राज्य के लोगों से एक एक करके सबसे अपने दोषों के बारे में पूछूं। राजा ने फिर भी यही सोचा कि संभवतः भय से लोग हमारा दोष नहीं बता रहे हैं। वे मंत्री के हाथों राज्य सौंपकर वेश बदलकर अपने रथ पर सवार होकर राज्य में घूमने निकल पड़े। बताओ बच्चों, जब राजा के दोषों के बारे में उनके कर्मचारियों ने कुछ नहीं बताया तो राजा ने क्या किया? तो राजा अपने राज्य को मंत्री के हाथों सौंपकर और अपना वेश बदल करके अपने रथ पर सवार होकर के अपने राज्य में घूमने निकल पड़े। क्यों घूमने निकल पड़े थे? वे इसलिए निकल पड़े थे, वे अपने दोषों के बारे में जानना चाहते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, काशी नरेश कैसे राजा थे। काशी नरेश अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह ध्यान रखते थे। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने दोषों के बारे में जानना चाहा। उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, तो उनके कर्मचारियों ने उनके दोषों की बात न कह करके उनके गुणों की बात कही। तो राजा ने सोचा कि ये सब भय के कारण कुछ नहीं बता रहे हैं, तो मैं क्यों न प्रत्येक व्यक्ति से अपने दोषों के बारे में पूछूं। ये क्या किया उन्होंने? फिर वह वेश बदल करके और अपने राज्य को मंत्रियों के हाथों सौंप करके घोड़े पर सवार होकर के अपने राज्य में घूमने निकल पड़े। उन्होंने सोचा
कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखेंगे कि हम में कोई दोष है या नहीं। घूमते घूमते वे राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए और खोज करने में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन किसी ने उनके दोष की बात नहीं की। सबने उनके गुणों की ही प्रशंसा की। तब उन्होंने सारथी को रथ राजधानी की ओर वापस लौटाने का आदेश दिया। सारथी ने वापस लौटने के लिए रथ घुमाया। बताओ बच्चों, राजा अपना दोष जानने के लिए कहाँ पहुँच गए? राजा अपना दोष जानने के लिए अपने राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए। क्या उन्हें अपना कोई दोष पता चला? नहीं, उन्हें उनके दोषों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जिन लोगों ने से भी उन्होंने पूछा, सबने उनके गुणों की प्रशंसा की। तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने अपने सारथी को रथ राजधानी की ओर वापस लौटाने का आदेश दिया। सारथी कौन होता है? रथ चलाने वाला। और आदेश का अर्थ होता है आज्ञा। सारथी ने वापस लौटने के लिए रथ घुमाया। उन्हीं दिनों कौशल नरेश भी ठीक उसी भांति अपना दोष ढूंढने के लिए घूम रहे थे। वे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर न पाकर वे अपनी राजधानी की ओर लौट रहे थे। संयोग से दोनों नरेशों के रथ भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ऐसी ढालू जगह पर आ गए कि इधर उधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। किसी एक रथ को वापस लौटाकर कुछ दूर हटा ले जाने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। काशी नरेश की तरह दूसरे राजा कौन थे जो अपना दोष ढूंढने के लिए घूम रहे थे? बताओ बच्चों, कौन थे? वे थे कौशल नरेश। वे भी काशी नरेश की तरह अपना दोष ढूंढने के लिए घूम रहे थे। कौशल नरेश कैसे राजा थे? कौशल नरेश बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। क्या उन्हें अपना कोई दोष पता चला? नहीं, उन्हें भी अपने अंदर कोई दोष नहीं मिला। वे अपने दोष को अपने अंदर न पाकर के कहाँ लौट रहे थे? दोनों अपनी राजधानी की ओर लौट रहे थे। तब वे कहाँ आ गए लौटते हुए? तो वे एक ऐसी ढालू जगह पर आ गए जहाँ से इधर से उधर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। कौशल नरेश के सारथी ने क्या कहा? कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। काशी नरेश के सारथी ने जवाब में कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर काशी नरेश सवार हैं। तो काशी नरेश के सारथी ने कौशल नरेश के सारथी को क्या जवाब दिया? उसने कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर काशी नरेश सवार हैं। कौशल नरेश के सारथी ने कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर कौशल नरेश बैठे हैं। अब किसका रथ पहले पीछे हटे? दोनों सारथियों ने विचार किया कि दोनों राजाओं में जिनकी उम्र कम है उन्हीं का रथ फिराकर दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। अब दोनों सारथियों ने क्या विचार किया? बताओ बच्चों, दोनों सारथियों ने क्या विचार किया? दोनों सारथियों ने विचार किया कि दोनों राजाओं में जिनकी उम्र कम है उन्हीं का रथ फिराकर दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। कौशल नरेश के सारथी ने पूछा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से क्या पूछा? कौशल नरेश के सारथी ने पूछा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? जवाब मिलने पर मिलाकर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी। फिर एक एक करके राज्य, धन, बल और कुल पूछने पर पता चला कि कोई किसी से किसी बात में कम नहीं है, दोनों ही समान हैं। फिर काशी नरेश के सारथी ने सोचा कि इन दोनों में जो चरित्र में बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशल नरेश के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है? बताओ बच्चों, काशी नरेश के सारथी ने क्या सोचा? काशी नरेश के सारथी ने सोचा कि इन दोनों में जो चरित्र में बड़ा होगा उसी का रथ आगे जाएगा। कौशल नरेश के सारथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं,
इसलिए सुनो। काशी नरेश के पूछने पर कौशल नरेश के सारथी ने अपने राजा के बारे में बताया कि हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। मैं उनके चरित्र के बारे में बताता हूँ। कठिनों के प्रति कठिन और मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, सठों के प्रति सठता पर। जो हमारे राजा हैं कठोर के प्रति कठोर हैं, कोमल के प्रति कोमल है, सज्जनों में सज्जन हैं और दुष्टों के प्रति दुष्टता का व्यवहार करते हैं। जो हमारे राजा हैं कठोर के प्रति कठोरता का और कोमल के प्रति कोमलता का और सज्जनों में के प्रति सज्जन का और दुष्टों के प्रति दुष्टता का व्यवहार करते हैं। नीति यही कौशल नरेश की परम निपुण। हमारे राजा इसी नीति में निपुण हैं। थोड़े में बतलाना उसको बहुत कठिन है। हमारे राजा में इतने सारे गुण हैं कि उनको थोड़े में बतलाना बहुत मुश्किल है। उसने कौशल नरेश के सारथी ने अपने राजा के बारे में बताया। जो हमारे राजा हैं कोमल के प्रति कोमल हैं और कठोर के प्रति कठोर हैं और सज्जनों के प्रति सज्जन हैं और दुष्टों के प्रति दुष्ट हैं, दुष्टता का व्यवहार करते हैं। और हमारे राजा में इतने सारे गुण हैं, उनको थोड़े में बताना बहुत ही कठिन है। इस हेतु हटा अपना सकट, इसलिए आप अपनी गाड़ी हटा लो, राह तुम छोड़ दो और हमारे लिए रास्ता छोड़ दो। कर शीघ्र कार्य हे मित्र, यह अपना हट छोड़ दो। हे मेरे मित्र, ये कार्य तुम शीघ्र करो, अर्थात तो अपनी गाड़ी हटाने का कार्य शीघ्र करो और गाड़ी रास्ता न देने का तुम अपनी जिद छोड़ दो। काशी नरेश के सारथी ने कहा, क्यों भाई, तुमने कौशल नरेश के सभी गुण कह दिए? उसने कहा, हाँ। काशी नरेश के सारथी ने कौशल नरेश के सारथी से पूछा, क्या तुमने अपने राजा के सभी गुणों के बारे में बतला दिया? तो कौशल नरेश के सारथी ने कहा, हाँ। काशी नरेश के सारथी ने कहा, यदि ये सब गुण हैं। काशी नरेश के सारथी ने कहा, जिन गुणों का तुमने बखान किया है, यदि ये सब गुण हैं तो अवगुण किसे कहते हैं? उसने जवाब दिया, कौशल नरेश के सारथी ने जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही, पर तुम्हारे राजा के गुण क्या हैं? अच्छी बात है, जिन गुणों का मैंने अपने राजा के गुणों का बखान किया है ये तुम्हारी दृष्टि में अवगुण है, तो ये अवगुण ही सही, पर तुम्हारे राजा के में क्या गुण है? अब मैं भी तो तुम्हारे राजा के गुणों को सुनूं। काशी नरेश के सारथी ने कहा, सुनो कहता हूँ। काशी नरेश के सारथी ने कहा, मैं अपने राजा के गुणों का बखान करता हूँ, तुम सुनो। क्रोधी से कर प्रेम जीतते हैं काशीपति। जो हमारे राजा हैं, काशी के जो राजा हैं, वह क्रोध को प्रेम से जीतते हैं। जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसको प्रेम से अपने वंश में कर लेते हैं। दुष्ट को दिखा साधुता करते निजबल, और जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता है उसे अपनी सज्जनता से, अपनी विनयशीलता से अपने वश में कर लेते हैं। काशी नरेश के सारथी ने अपने राजा के बारे में बताया। जो हमारे राजा है क्रोधी व्यक्ति को अपने प्रेम से जीतते हैं और दुष्ट को अपनी विनयशीलता से अपने वश में कर लेते हैं। कृपण मनुज को दान वीरता से वश करते, अद्वितीय हैं झूठ जीतने में सच के बल पर। काशी नरेश के सारथी ने अपने राजा के बारे में बताया। मेरे राजा क्रोध को प्रेम से जीत लेते हैं, दुष्ट को अपनी विनयशीलता से अपने वश में कर लेते हैं। कृपण माने कंजूस, मनुज माने मनुष्य, और जो कंजूस मनुष्य होता है उसको अपने दान वीरता से अपने वश में कर लेते हैं और झूठ को सच के बल पर जीत लेते हैं। काशी नरेश के सारथी ने अपने राजा के बारे में बताया। मेरे राजा क्रोध को प्रेम से जीतते हैं और दुष्ट व्यक्ति को विनयशीलता से अपने वश में कर लेते हैं, कंजूस को अपनी दानवीरता से अपने वश में करते हैं और झूठ को सच के बल पर जीतने वाले राजा हैं। यह सुनकर कौशल नरेश सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है। यह सब सुनकर तो कौशल नरेश क्या सोचने लगे? कौशल नरेश सोचने लगे, जो बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा नहीं हो सकता। श्रेष्ठ तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे। जो श्रेष्ठ व्यक्ति तो वही होता है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है और अपनी विनयशीलता से उसकी दुष्टता को जीत ले। यही सोचकर
कौशल नरेश ने काशी नरेश के बड़प्पन की मन ही मन सराहना की। वे रथ से उतर गए। उन्होंने काशी नरेश को प्रणाम किया और अपने सारथी को रथ लौटाने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई। फिर दोनों ही अपनी अपनी राजधानी को लौट चले। बच्चों, आपको समझ में आ गया श्रेष्ठ कौन होता है? श्रेष्ठ वही हो सकता है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है और अपनी विनयशीलता से उसके दुष्टता को भी जीत लेता है। जो बैर को बैर से नहीं जीतता, प्रेम से जीतता है। जो दुश्मन को दुश्मनी से नहीं जीतता है, बल्कि दुश्मनी को भी प्रेम से जीत लेता है।